बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मार्केट में जब बनती है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये नहीं कि पूरी तरह से बदली जाए, मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी रहती है, डेफिनेट कुछ भी नहीं होता, लेकिन चांसेस किस चीज़ के ज़्यादा हैं हम उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। तो जब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो वहाँ से नीचे से ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बुलिश जब बनेगी तो बेस लेवल पे बनेगी और बेरिश जब बनेगी तो अपर लेवल पे बनेगी, मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे। तो हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बारे में बात करते हैं। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इस तरह की होती है जो कि बेरिश कैंडल को पूरी तरह से ढक देती है। जब बेरिश कैंडल को ढक दिया जाता है तो वो बन जाती है, जब ये ढक देगी इसको पूरी तरह से तो ये बन जाती है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, जो कि ग्रीन कलर की होती है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करती है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है इसके ऊपर, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो मान लीजिए मार्केट खुला और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव किया। एक प्राइस लेवल ऐसा आ जाता है जिसको हम सपोर्ट लेवल भी कहते हैं, वहां से एक फेयर प्राइस वैल्यू ऑपरेटर के लिए एक ऐसी आ जाती है जहां पर उसको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ से मुझे खरीदूंगा तो ऊपर जाके अगर बेचूंगा तो मुझे अच्छा प्राइस मिल जाएगा। तो इस लेवल पे आके क्या होता है, एक बुलिश जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल होता है जहां पर काफी नीचे गिर चुका होता है मार्केट, वहां पे बायर्स बुल सेंटर करते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। यहां पर एक फॉर्म होती है ग्रीन कैंडल जिसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। ये वाली कैंडल इस रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक देती है और ये बनती है, इसको नाम दिया जाता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। यहां से मार्केट के ऊपर मूव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मार्केट ऊपर मूव करने लगता है। इनके साथ साथ जो दूसरे बायर्स होते हैं उनको लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, वो भी बाइंग की तरफ एंटर करते हैं और मार्केट को बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मार्केट में रिवर्सल, ट्रेंड को रिवर्स करने का काम करती है। तो यहां से हम अगर ये ऊपर बनती है तो वहां पे ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, देखना है कि कोई बेस लेवल है क्या, कोई सपोर्ट लेवल है क्या जहां से मार्केट ऊपर मूव करेगा। गिर रहा है नीचे आ रहा है धीरे धीरे, वहां पे कहीं पे आके ऊपर जाने लगे और वहां पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो तो समझ जाना कि यहाँ से मार्केट ऊपर मूव कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी देख लेते हैं। ये क्या है, जब मार्केट नीचे लगातार गिरता है तो एक प्राइस पॉइंट पे आके रुक जाता है। वहां पर जैसे ही ऑपरेटर होते हैं, बिग मनी होती है, उनको लगता है कि प्राइस आ चुका है, अब हमको मार्केट को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पर जब वो बाय करते हैं तो इतनी हैवी क्वांटिटी में बाय करते हैं, इसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर सेलर्स हावी थे, मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे, तो यहाँ पर खड़े होके बाय करना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत हैवी क्वांटिटी में बायर आते हैं, ऑपरेटर आते हैं जो कि मार्केट में यहाँ खड़े हो जाते हैं और जितने भी सेलर हैं यहाँ सब बेचने लगते हैं, खूब हैवी क्वांटिटी बेचते हैं। तो क्या होता है, वो उनसे भी ज्यादा हैवी क्वांटिटी के साथ आता है और उनको खरीदने लगता है, इतना ज्यादा खरीद लेता है कि मार्केट के प्राइस को ऊपर लेके जाता है। यहाँ पे फॉर्म होती है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ध्यान रखना, इसका अगर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है तो समझ जाना कि मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर सकता है। अगर इसको वॉल्यूम का सपोर्ट मिल गया, ये 2-3 कैंडल में जितना ही वॉल्यूम आया उनसे ज्यादा अगर इस कैंडल में वॉल्यूम आ जाता है, जैसे इसमें आया 5 मिलियन, अगर इसमें 6 या 7 मिलियन आ जाता है तो ये समझ जाना कि मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए मूव कर सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा यहाँ से खरीद के मार्केट फिर से नीचे रिवर्स कर जाए। ये लोग तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे क्योंकि इनको नुकसान हो जाएगा, तो फिर से और ज्यादा क्वांटिटी रहेगी इनके पास, फिर से यहाँ पे मूव करा देंगे इसको, मार्केट को अपने अकॉर्डिंग ले जाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, जिसका पैसा लगा हो वो और पैसा लेके आएगा या सपोर्ट लेगा तो मार्केट को नीचे नहीं आने देगा जल्दी से। हाँ, हल्का सा मूव कर सकता है लेकिन पूरा मूव नहीं करने देगा, ताकि लोगों को लगे कि नीचे जा रहा है। नहीं, वो कई बार मार्केट दिखाता है कि हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ और लोगों को स्टॉप लॉस हिट करवा देता है और ऊपर निकल जाता है। तो हमको मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। बिना साइकोलॉजी समझे हम मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, मतलब कंटिन्यूअसली पैसा नहीं कमा सकते। कभी तुक्का लग गया अलग बात है, लेकिन मार्केट को समझ के आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। मार्केट किस तरह से मूव करता है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये है हमारी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। हम इसके बाद कोई और कैंडल देखेंगे
बेरिस देख सकते हैं, बेरिस एनगल्फिंग कैंडल, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी, कहाँ फॉर्म होती है, किस टाइम पे फॉर्म होती है वो, तो इसको भी देखेंगे, उसके पीछे की चीज़ों को जानेंगे। तो ये है हमारी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो कि ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। इसको अच्छे से देखना है, मार्केट के चार्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करना है, इसको देखना है कि कहाँ पे फेल हो जाती है और कहाँ पर ये काम कर जाती है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, चार्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा पैसा। मार्केट के अंदर अंधाधुंध पैसा है, जो जितनी नॉलेज लेगा, जितनी समझदारी से काम करेगा, जितने तसल्ली से काम करेगा, वो उतना ज़्यादा पैसा कमा सकता है।